मोदी डर गया। फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के खदशे की वजह से व्हाइट हाउस जाने से इनकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ले डूबा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत ताल्लुकात में सदमहरी की बड़ी वजह ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। पाक भारत सीज़फायर के बाद होने वाली इस कॉल में ट्रंप ने कनाडा में मौजूद मोदी को व्हाइट हाउस आने की दावत दी। इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन में मौजूद थे। भारतीय हुकूमत को खदशा था कि मोदी व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक साथ बिठाकर मीडिया के सामने ना ले आए। भारत को ऐसी मुलाकात तो फोटो सेशन कबूल नहीं था, जिसकी वजह से मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। मोदी की तरफ से पेशकश मुस्तरद करने के बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ में इजाफा किया। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने से मोदी सरकार हिलकर रह गई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर भारत से मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। भारत को ठेंगा, पाकिस्तान से अमेरिका की कुर्बतें बढ़ने लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के नए बाब का नुक्ता आगाज साबित हुई। पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप की जंग बंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया, मगर भारत ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के जखायर में अमरीकी दिलचस्पी में इजाफा, जबकि डिजिटल करेंसी के शोबे में भी दो तरफा ताउन तय पाया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तजारती माहिदा बास्तानी करने वाले चंद मालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत जैसे मालिक को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर पर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि इनकी हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी ताउन के माहिदे का ऐलान कर चुके हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीन की जानिब से अमेरिका और रूस के दरमियान राबतों का खैर मकदम। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन मसले के तवील मुद्दती हल की हिमायत करते हैं। अमेरिका को यूक्रेन को असलहा देना जंग को तूल दे रहा है। पुतिन ने अमेरिकी सदर ट्रंप से राबतों पर चीनी सदर को आगाह किया। पुतिन सितंबर में दूसरी जंग अजीम की बरसी पर चीन का दौरा करेंगे। पुतिन ने काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी राबते किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर नाजायज इसराइली कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। कहा कि मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है, जिससे मौजूदा इंसानी बहरान में मजीद इजाफा होगा और खिते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। सऊदी अरब और कतर समेत अरब लीग और OIC में शामिल तमाम मालिक की गजा पर कब्जे से मुतालिक इसराइली मनसूबे की शदीद मजम्मत। मनसूबा फ़लस्तीनी की नस्लकुशी के मुतरादिफ करार, फौरी जंग बंदी और गजा में बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस समेत आलमी बरादरी ने भी मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। जर्मनी ने मनसूबे के खात्मे तक इसराइल को हथियारों के बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी तौर पर जंग खत्म करके फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने का मुतालबा। कतर और मिस्र का कहना है तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी और गजा से इसराइली फौज के इनखला के नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। नून लीग में सियासी वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफाल्ट से निकालने की कुर्बानियाँ दी। आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। एक रोज़ कबल ये खबरें सामने आई थीं कि ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, ताहम बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में दावा किया था कि पाकिस्तान के आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। सियासतदान का बच्चा कुचा खाते हैं और फिर चवले मारते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है।